जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचे और भगवान कन्हैया ने जैसे ही मटकी को पकड़ा तो भगवान ने सबसे पहले खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही परीक्षित महाराज माखन खाना शुरू किया, नीचे मनसुख देख रहा था। मनसुख ने कहा भैया कर दी गद्दारी शुरू है, आपसे मैंने वादा किया था कि पहले मुझे खिलाना है, आप खुद खाने में लग गए और मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा। इसलिए भैया सुनो, अरे मटकी दे तू आत मेरे नीचे पे हट जाऊंगो, एक ही दे बुलाए कन्हैया नीचे तो भगवान कन्हैया से और मनसुख कह रहा रे भैया या तो मुझे माखन दे दो और नहीं तो सबसे नीचे मैं ही हूँ। देख लो पूरे मकान की जड़ में हूँ, नींव मैं ही हूँ। अगर मैं निकल गया तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा, इसलिए या तो मुझे माखन दे दो। भगवान कन्हैया समझा रहे भैया अभी निकल मत जाना, नहीं हड्डी पसली टूट जाएगी ऊपर से गिरे तो। भगवान कन्हैया तो समझाने में लगे हैं, लेकिन महाराज हुआ क्या कि इधर गोपी ग्वाल जब तक बातें कर रहे थे तब तक महाराज हुआ क्या कि घर की जो मालकिन थी, शीला भाभी जो घर की मालकिन थी, वो कुछ काम करने गई थी। वो अपना काम धंधा करके और उसी समय लौट के जैसे ही आई, और जैसे ही महाराज वो घर की मालकिन अपने गेट पे आई तो नीचे मनसुख बहुत चालाक था, उसकी एक नजर गेट पे भी थी। जैसे ही उसने गेट पे देखा कि भैया गुजरिया आ गई, वो चिल्ला रे भैया घुसी आई महलन में गुजरिया और लेके गगर, घुसी आई महलन में गुजरिया लेके गगर। जैसे ही महाराज घर की मालकिन गेट पे दिखाई दी, वैसे ही सबसे नीचे लगा था मनसुख, और मनसुख ने देखा भैया पकड़ने का नंबर आया। बहुत चालाक था, सबसे पहले ही निकल के
और जैसे ही भागा, अब परीक्षित महाराज जब सबसे नीचे वाला निकल के भागेगा तो ऊपर वाले कौन टिके रह जाएंगे। आंगन में सारे के सारे ग्वाला बिखर गए और तो बड़े बड़े थे सब भाग गए और भगवान कन्हैया छोटे थे भाग नहीं पाए। ग्वालिनी ने भाग करके भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ ली और कहा क्यों रे आज बड़े दिन में पकड़ पाया, बहुत दिन हो गए चोरी करते करते, आज देखती हूँ कि तेरी मैया तुझे कितना माफ करेगी। तेरी मैया ने कभी मानी ही नहीं है, कभी नहीं मानती थी तेरी मैया कि मेरा लड़का चोरी करता है, लेकिन आज सबूत लेके जाऊं तब तो मानेगी। भगवान कन्हैया ने सोचा हे भगवान आज चक्कर में फंस गए, अब क्या करें। भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा ग्वालिनी मुझे माफ कर दो। ग्वालिनी ने कहा अरे कन्हैया तुम माफ करने के लायक नहीं हो। कलाई पकड़ी और कहा क्यों रे कन्हैया, क्यों चुप है कन्हैया। हाँ भाभी क्या कह रही है? ये बातें बनाने की जरूरत नहीं है, ये बताओ आप मेरे घर में आए तो आए कैसे? भाभी हाँ हम पाए आए, लेकिन क्यों मेरे घर में आपको घुसने की जरूरत क्या थी? मेरे घर में ये सारा माखन पड़ा हुआ, क्यों आए मेरे घर में? आने की जरूरत क्या है आपको? अब भाभी अधिक तो क्या बताएं, हम नहीं आए रहो तो मैं मनसुखा ले आओ। मनसुख लेके आ गए? हाँ लेकिन मनसुख वगैरह तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन पकड़ने में तो तुम ही आए हो। भाभी हाँ वे सब लोग भाग गए। कोई बात नहीं है, चोरी हमेशा तुमने की है और मैंने कभी तुम्हें पकड़ नहीं पाया, आज पकड़ पाया, आज तुम्हारी मैया के पास जरूर लेके जाऊंगी। भाभी अधिक मैंने चोरी थुन नहीं की थी। और ऐसा तो हम जब तेरे द्वार से जा रहे थे, अच्छा तो मैंने देखी तेरे जो घर को मेन दरवाजो है नहीं वो खुलो रहे। हमने जा घर में नई बहुत यार आते दरवाजो कैसे खुलो है। सो मैंने लपक के झांक के देखो, सो भाभी तू नहीं दिखाई दे, लेकिन एक चीज दिखाई दे गई। मैंने देखी तेरे आंगन से चीटी जा रही थी, लाइन लगाई, हाँ ये चीटी कहाँ जा रही भीतर। सो उन चीटने के संग हम चले गए, हम संग चले गए तो वहां पे पहुंचे जहां पे तेरी मक्खन की मटकियां थी। अच्छा सो हमने देखी सब चीटी मक्खन में लगी रहे। हमने बता मेरी भाभी कितनी मेहनत कर दे, सुबह सुबह ठंड में गाय दुए, बाकी बाद छान छूने बाद तचन धरे, गरम करके फिर ठंडवा शाम फिर वहां जामुन लगा, सवेरे दही बने और दही बने फिर वहां मथानी फिर मट्ठा बने, फिर वहां करे मक्खन। अब तब मेरी भाभी इतनी मेहनत कर रही, सब्जी चीटी खाई जा रही। अच्छा तो तुम्हें दया आ गई, सो हम चीटी निकाल रहे थे। बारे कन्हैया हाँ। कितनी बातें बनाने वाले हो आप चीटी निकाल रहे थे। बिल्कुल भाभी हम चीटी इसका मतलब आपने चीटी निकालने के साथ साथ मक्खन खाया भी होगा। अन्ना खाओ जाते ना। अच्छा मैंने दूर से देखो नाको ने अगर सुंगो ना मैंने। अच्छा हाँ लेकिन ये तुम्हारे मुंह पे ये माखन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब खाया नहीं है क्या? देखो भाभी जो मक्खन ऐसे लग गो, वहां में एक चीटी बड़ी खतरनाक रहा है लाल भाई। अच्छा। चढ़ गई गाल का पान कुट से खाए लो, खाओ तो तीव्र जहर सो मैंने भाई खुद आएगा। देखो मक्खन लग गो। कन्हैया देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े बड़ों को पागल बनाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। लेकिन कन्हैया जी आज तुम्हारी चालाकी नहीं चलने वाली है, चलो मेरे साथ। ग्वालिनी ने भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ी और लेके चलने लगी तो भगवान कन्हैया बोले कि कलाई मेरी छोड़ी तेरी गुजरिया, कलाई मेरी छोड़ी तेरी गुजरिया, कलाई मेरी छोड़ी तेरी गुजरिया, कलाई मेरी
भगवान कन्हैया विनती कर रहे हैं ग्वालिनी आप मेरी कलाई को छोड़ दीजिए। कहाँ गए भैया साउंड वाले, ये देखो बिल्कुल बेस वगैरह सब इसका बेकार हो गया। हेलो, भगवान विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे छोड़ दीजिए, आज तुम्हारे घर में आया सो आया लेकिन अब कभी नहीं आऊंगा। ग्वालिनी कहने लगी कि आज तो मैंने मुश्किल से पकड़ पाया, अब दोबारा की मुझे क्या पता कभी मैंने तुझे पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया। कन्हैया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चलो मेरे साथ। भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा और ग्वालिनी खींच के ले जाने लगी। पकड़ कलाई गिरधारी की, पकड़ कलाई मनमोहन की लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई मनवारी पकड़ कलाई श्याम भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ी और खींच के ले जाने लगी। अब धीरे धीरे ले जा रही है। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ रहे, कह रहे मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब भगवान कन्हैया ने सोचा कि अब हमारा घर आने ही वाला है, थोड़ी दूर तो हेलो भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरा घर आने ही वाला है और अगर मैंने कुछ चालाकी नहीं चली तो मैं मैया के सामने पहुंच जाऊंगा और पहुंच गया तो पिटाई लगेगी। तो कन्हैया जी ने ग्वालिनी से एक बात कही, भाभी एक बात बताओ। मुझे लाला का कह रहे, देखो तुम मेरे घर ले जा रही हो, चलो कोई बात नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ कि आप मेरे द्वार से होके तब महलों में अंदर जाओगी, ठीक है? तो मेरे द्वार पे नंद बाबा बैठे ही रहते हैं, वो तो पता है आपको। हाँ। तो ये बताओ नंद बाबा तुम्हारे रिश्ता में कौन लगते हैं? कुत्तों बाबा। हाँ तो बाबा गंगाले में ससुर लागे, ससुर लगते हैं। तो भाभी एक चीज बताओ, ससुर के सामने ऐसे ही भट्ठा जैसा मुंह खोल के जाओगी, तुम्हें यह शर्म नहीं है बिल्कुल हैं कि ससुर के सामने कैसे जाना चाहिए? कम से कम ये तो देखो कि मेरे नंद बाबा की कितनी बड़ी इज्जत है राजधानी में, और आप ऐसे ही जा रही है। देखो लला, तुम्हें ना मालूम, आजकल के जमाने के हिसाब से मुंह खुलो ही अच्छो लगता है। अच्छा, हकीकत बात है, हर की जब तुमने कहा देहात में इज्जत बची है ना, दिल्ली में देखे बुड्ढा जींस पहनते फिरते, वो बात सही है। ये तो बात परीक्षित महाराज बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी संस्कृति भी गांव में बची हुई है वो गांव में ही है। अगर शहरों में जाकर देखो तो संस्कृति बिल्कुल लुप्त होती चली जा रही है। जो भी संस्कार हैं वो भी गांव में देखने के लिए फिर भी मिलते हैं। तो ऐसा करो, आप कम से कम पर्दा तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे बाबा जी बैठे, उनका सब लोग सम्मान करते। ठीक है लाला, ठीक है, तूने सही समय पे याद के बाय दी, मैं अबे काट रही हूं। उसी समय ग्वालिनी ने
पर्दा कर ली, मोटी सी चूंदर थी अपने और मुख को ढक लिया। अब भगवान कन्हैया ने देखा कि अब इसने पर्दा कर ली, तो भगवान कन्हैया अब चाल चलने लगे और उससे एक बात बोले। क्या बोले कि सुन ले तू पातियोरी गोकुल की गोदरिया, तेरी बाली ये उमर लचकाती है कमर, जरा रुकी जा रही, रुकी जा रही। बोले भगवान, अरे हाथ में दर्द है रयो मेरे, और सुन ले मेरी बात हो। और छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, और पकड़ ले तू जो हाथ हो। अरे खास पुत्र को हाथ उगाई के, और दयो हाथ में हाथ हो। परिचालन फूल माधुर सुनिया, तेरी बाली है उमर लचकाती है कमर, जरा रुकी जा रही, रुकी जा रही। भगवान कन्हैया ने क्या किया, ग्वालिनी से एक बात कही कि ग्वालिनी मेरे इस वाले हाथ में दर्द हो रहा है, इसे छोड़ के और इसे पकड़ लो। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो पकड़ लेते हैं। जैसी ग्वालिनी ने हाथ छोड़ा, उसी ग्वालिनी के पीछे उसका लड़का आ रहा था। तो जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरा हाथ छूटने वाला है, उसी समय उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में दे दिया और कह दिया, सुन तेरी मैया बहुत अच्छी मिठाई खिलौने ले जा रही है, तू चला जाओ ना, चुपचाप आ रहा हूं मुझे। है अपना हाथ निकाल लिया और उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में दे दिया, और भगवान भाग के अपने घर पहुंच गए। हुआ क्या, अरे पकड़ कलाई अपने कुमार की, और ग्वालिनी की चत जाती हो। अरे लेके जाऊं तोई महल में, और जहाँ पे यशोदा मात हो। अरे ओढ़े जाई रही कटक चुनरिया, और समझ न पाई बात हो। तेरी बाली है उमर लचकाती है कमर, जरा रुकी जा रही। ग्वालिनी नहीं समझ पाई, अपने ही लड़का का हाथ पकड़े हुए और बड़ी गुस्सा में जा रही है। आज देखती हूँ कि तेरी मैया तुझे कैसे माफ करेगी। और भगवान कन्हैया तब तक घूम के अपने घर पहुंच गए। अपनी भैया से बोले, अरे मैया, यशोदा मैया। हाँ लाला, क्या कर रही हो तुम? कचना लाला कर रही बैठी है। अच्छा मैया, देखो आज मैं सुबह से कहीं चोरी करने तो गया नहीं हूँ। हाँ ना जत्ते ना मेरी लाला कम नहीं को है, और मैया चोरी करने गया नहीं हूँ, और फिर भी तुम देखना कोई न कोई गांव की गुजरिया जरूर आ रही होगी। लाला हाँ। काय डराए रे, कोई ना आए, कोई ना, गंगा ले आए आंत देव।
आज आई आंदे देखो को आ तो। अरे मैया मेरा इतना नाम बदनाम कर दिया है कि चोरी करने जाऊं चाहे नहीं जाऊं, लेकिन वो रोज आ जाती हैं, आज भी कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। अजी तो बात सही में लाले बदनाम करके रखो, जब मैं लाले बदनाम करके रखो लला तुम टेंशन ना ले। आ मैया अगर आज आ गई गुजरिया तो तू क्या करेगी? आज अंत दी गंगा ले गांगरो न फाद दो मेरो ना जसोदा नहीं भैया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तो फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान कन्हैया तो छोड़ के ही रास्ता में आए उसे, अब अपनी मैया को सतर्क कर दिया पहले से। और तब तक महाराज हुआ क्या कि वही गुजरिया गुस्से में और अपने लाला की कलाई पकड़े खींचे चली आ रही है और दरवाजा खटखटा दिया। अरे कहाँ गई है सोदा भैया? अरे कोहरी, अरे भैया दरवाजा खोलो जल्दी। रुक जा आए रही हूँ। हाँ, जल्दी खोलो जल्दी। अरे आए रही हूँ, काय गदाई काटे भैया आज मैंने तुम्हारे लाडले बेटा को बड़ी मुश्किल से पकड़ पाया है। आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा लड़का कितना सीधा है, कितना चालाक है और कितना बड़ा चोर है। जल्दी खोलो दरवाजा। अरे खोल रही ए दैया शीला। हाँ कैसी आई? कैसी आई? कतवा करे नमक नमक खच्चो को का? अच्छा तुम ये पैसे वाली हो, हमारे घर का नमक थोड़ी, हम नमक थोड़ी खाते हैं। अरे रिकदार वाला ना आई हो कटरिया भैया आप जले पे काय को नमक छिड़क रही, मैं तो वैसे ही गुस्से में आई हूँ। तुम्हारे लड़का की चोरी और तुम्हें दिखाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे लड़का को बड़ी मुश्किल से आज मैंने पकड़ पाया। शीला हाँ का कह रही हूँ? तुम्हारा लड़का आज मेरे घर में घुस गया और बहुत पुरानी और बहुत अच्छी सुंदर मटकी थी, मेरी मटकी को तोड़ दिया, सारा माखन खा लिया और आज तुम्हारे लड़का को बड़ी मुश्किल से पकड़ के तुम्हें दिखाने लाई है। गोपी हाँ तू बावरी है गई, बावरी है गई। क्यों ये बताइए, तू जो लंबो से घूंघट काटे चली आई, अब मैं लाला को नाम ले रही है कि तेरे लाला ऐसो है कि बेसो है, तेरे लाला चोरी करते। अजय बता जो तू लंबो से घूंघट काटे है, पहले नीचे देख तेरे हाथ में जो कौन को लाला है कौन को लाला नहीं है। अरे भैया तुम्हारे कन्हैया जी और कौन है? तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाई हो अपने घर में से। जो मैं कन्हैया है और कौन है? जो कन्हैया है मैं जो भट्टा से मुंह काट, पहले देखो तो कोई ग्वालिनी ने सोचा कि मैया मान क्यों नहीं रही। जैसे ही ग्वालिनी ने अपना घूंघट उठाया और जैसी पर्दा उठा के देखी तो महाराज उसी का लड़का उसी के हाथ में छक्के छूट गए। जैसे ही अपने लड़का को देखा एकदम से गुस्सा ही भगवान पकड़ के कन्हैया को लाई, लेकिन मेरा लड़का कौन से? जैसे लड़का को देखा है घूसा दिया और कह रहे मधु तुम कहां से चले आए हो बेइज्जती कराने? कन्हैया जी को लेके आ रही थी लेकिन तू बीच में कहां से टपक गया? उसी समय ग्वालिनी कहने लगी मैया मैं कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे कन्हैया को ही मैंने पकड़ा है। सुनो कि तेरा काना घर में आयो, ग्वालन को संग में लायो। तेरा काना घर में आयो, ग्वालन को संग में लायो। मेरा भाई गयो सारो तैयार। मैयारी 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 मैयारी। भैया सुनो सुनाई दे। अच्छा चलिया घर में आयो, ग्वालन को संग में लायो। मेरा भाई गयो सारो तैयार। मैयारी 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 मैयारी। और सीखे से मटकी उठाई, अच्छा। करनी गई गिराई। भैया बहुत ऊंचा सीखा था और उस पैसे पता नहीं कैसे मटकी उठा ली। और सुनो सुनाई दे। सीखे से मटकी उठाई, जन धरनी गई गिराई। सीखे से मटकी उठाई, जन
मैया री मैया री मैया री यशोदा मैया मैया री मैया री मैया री मैया री मैया री। और सुनो सुनाए दे मेरी तोड़ी मटकी तोरी बिल्कुल ले यशोदा गोरी अच्छा भैया मेरी तोड़ी मटकी तोरी बिल्कुल ले यशोदा गोरी अच्छा बुलवाई लो अपनो भैया री मैया 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 री। और भैया सुनो देखो तुम्हारे लाला ने मेरी मटकी तोड़ दी और मुझे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि मेरी जो सास है ना बहुत खतरनाक है। सुनो मेरी सास मेरे पर चोरी कैसे मटकी तोड़ी अच्छा मेरी सास मुझे पूछेगी तूने मटकी कैसे तोड़ी मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा इसलिए सुनो मेरी सास मेरे पर चोरी कैसे मटकी तोड़ी सास मेरे पर चोरी अच्छा। कैसे मटकी तोड़ी मेरा कोई नहीं बच भैया री मैया 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 री। बहुत सुंदर सुरम भाई तेरा खाना घर में आयो बालक को संग में लायो तेरा खाना घर में आयो बालक को संग में लायो मेरा खाई गयो सारो दैया मैया री 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 मैया री। भैया तुम्हारा कन्हैया मेरे घर में आया तो उसी समय यशोदा मैया ने कहा कि री पागल है तू मेरे कन्हैया को दोष लगा रही है और कह रही है कि तुम्हारा कन्हैया ने और मेरा माखन चुरा लिया है मेरा माखन खा लिया है लेकिन ग्वालिनी मेरा कन्हैया तो मेरे घर में बैठा हुआ है और तू मेरे कन्हैया को बदनाम कर रही है। सुन